आज हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। हम जानेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में, तो आइए जानते हैं। विश्व का इतिहास। यह प्राचीन सभ्यताओं में अति थी, जिसका प्रारंभ 3400 ईसा पूर्व में हुआ। इस सभ्यता का मुख्य केंद्र नील नदी घाटी था, जिसकी उपजाऊ भूमि ने सभ्यता के विकास में योगदान दिया। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था तथा उसे सूर्य का पुत्र और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा को मरणोपरांत पिरामिड में सुरक्षित रखा जाता था। शव को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक द्रव का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में कैलेंडर, सूर्य घड़ी और जल घड़ी का प्रथम प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ। अब जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता दजला और फरात नदियों के मध्य क्षेत्र में विकसित हुई। इस क्षेत्र में वस्तुतः 3 सभ्यताओं का विकास हुआ। सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया की सभ्यता, इन तीनों के सम्मिलित रूप को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। भूमि उपजाऊ होने के कारण किसी उन्नत अवस्था में थी। दूर देश से व्यापार होता था और समाज 3 वर्गों में बटा था। पहले पुरोहित एवं सामंत, दूसरा मध्यम वर्ग में व्यापारी, तीसरा निम्न वर्ग में कृषक। इस सभ्यता में किलाचर लिपि का विकास हुआ, जिसे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। इसी सभ्यता में खगोल, ज्योतिष में काफी उन्नति की पंचांग का आविष्कार यही हुआ। अब जानेंगे चीन की सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता का विकास हवांगहो नदी घाटी में हुआ, जो चीन के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इस कारण इस सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। भूकंप का पता लगाने के लिए सीस्मोग्राफ, कागज और छपाई का आविष्कार चीन की ही देन है। हल्के रेशम वस्त्रों का निर्माण सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ। अब जानेंगे यूनान की सभ्यता के बारे में। प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी क्रीट सभ्यता को माना जाता है। 1200 पूर्व में आर्यों का डोरियो शाखा ने यूनान में प्रवेश कर अपना प्रभु स्थापित कर लिया। इस सभ्यता को होलनिक सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गई, जिनकी स्पार्टा और एथेंस अधिक प्रभावशाली थे। अब हम जानेंगे रोम की सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के ह्रास के बाद हुआ। रोम इस सभ्यता का केंद्र था। अगस्टान 3114 ईसा पूर्व रोम सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। इटली में उन्नत सभ्यता विकसित करने का श्रेय स्ट्रॉस्कल नामक अरणाय जाति को जाता है। जूलियस सीजर की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। अब हम जानेंगे भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। चूंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है।